भारत ने बुधवार 14 मई 2025 को ओडिशा के गोपालपुर में स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया। यह एक साथ मल्टीपल ड्रोन पर प्रहार करने में सक्षम है। भार्गवास्त्र को सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड (SDAL) की ओर से डिजाइन किया गया है। यह परीक्षण पाकिस्तान के साथ सीज फायर समझौते के कुछ दिनों बाद किया गया है। ओडिशा के गोपालपुर में 13 मई 2025 को आर्मी एयर डिफेंस (AAD) के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में रॉकेट के 3 परीक्षण किए गए। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने बुधवार 14 मई 2025 को ओडिशा के गोपालपुर में स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया। यह एक साथ मल्टीपल ड्रोन पर प्रहार करने में सक्षम है। भार्गवास्त्र को सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड (SDAL) की ओर से डिजाइन किया गया है। यह परीक्षण पाकिस्तान के साथ सीज फायर समझौते के कुछ दिनों बाद किया गया है। ओडिशा के गोपालपुर में 13 मई 2025 को आर्मी एयर डिफेंस (AAD) के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में रॉकेट के 3 परीक्षण किए गए। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने बुधवार 14 मई 2025 को ओडिशा के गोपालपुर में स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया। यह एक साथ मल्टीपल ड्रोन पर प्रहार करने में सक्षम है। भार्गवास्त्र को सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड (SDAL) की ओर से डिजाइन किया गया है। यह परीक्षण पाकिस्तान के साथ सीज फायर समझौते के कुछ दिनों बाद किया गया है। ओडिशा के गोपालपुर में 13 मई 2025 को आर्मी एयर डिफेंस (AAD) के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में रॉकेट के 3 परीक्षण किए गए। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर जनजातीय मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। इस मामले में मंत्री विजय शाह को केंद्रीय नेतृत्व से फटकार लगी है। इसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी है। भाजपा के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि भाजपा हाईकमान ने इस मामले में मंत्री विजय शाह के साथ साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को भी फटकार लगाई है। केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों नेताओं से कहा कि मंत्री पर कार्रवाई करने में इतनी देर। भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंध के बीच भारत के द्वारा बार बार मना करने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जबरन मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं। जबरन दोनों देशों के विवाद को सुलझाने के लिए सरपंच बनने की कोशिश कर रहे हैं। टैप ने सऊदी अरब में एक संबोधन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष विराम को अपनी सरकार की शांति स्थापना की उपलब्धि करार दिया है। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत और पाकिस्तान को एक साथ डिनर पर जाना चाहिए ताकि तनाव और कम हो सके। आपको यह भी बता दें कि भारत ने 1955 में सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव भारत के दौरे पर आए थे। उन्होंने इस दौरे में कहा था, हम आपके बहुत करीब हैं। अगर आप हमें पर्वत के शिखर से भी बुलाएंगे तो हम आपकी तरफ होंगे। 1991 में जब सोवियत संघ बिखर गया और रूस बचा तब भी भारत के साथ संबंधों में भरोसा बना रहा। जब पश्चिम के देश कश्मीर को लेकर दुविधा में रहते थे, उस वक्त सोवियत यूनियन ने कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति में भारत की ओर से राफेल लड़ाकू विमान और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब पाकिस्तान को एक और खतरे ने घेर लिया है। खुद उसके देश में बिक रहे फर्जी मोबाइल फोन। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी (PTA) ने चेतावनी दी है कि अनरजिस्टर्ड और क्लोन मोबाइल फोन देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। 8 मई की रात पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए। यह हमला भारत की उस एयर स्ट्राइक के जवाब में था जिसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर (POK) में आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। सेना के हमले में आतंकियों की कमर टूट गई। 5 कुख्यात आतंकी समेत 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया था उनमें तुर्की में बने डिफेंस कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयर नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं।
आकाश मिसाइल सिस्टम बनाने वाली कंपनी के शेयर बुधवार को 4% से अधिक के उछाल के साथ 1821.95 रुपये पर जा पहुंचे हैं। मजबूत ऑर्डर बुक पोजीशन से डिफेंस कंपनी के शेयरों को सपोर्ट मिला है। मिनी रत्न कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयरों ने अपने पिछले उच्चतम स्तर को पीछे छोड़ दिया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयरों का पिछला हाई 1794.70 रुपये था। कंपनी के शेयर 5 जुलाई 2024 को इस लेवल पर थे। नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का ऐलान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्यों किया? और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर चुप क्यों हैं? इस बात को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने के मूड में है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह 10 से 15 राज्यों में रैली निकालकर सरकार से सवाल पूछेगी। कांग्रेस ने सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। फोटो नवभारत टाइम्स.com।